नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। आपका दिन शुभ एवं कल्याणकारी हो। आज कक्षा 11वीं और विषय हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित लेख का दूसरा भाग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है भारत माता की जय। जो लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यह लेख भारत की खोज में से किसमें से भारत की खोज में से लिया गया है। भारत माता की जय भाग 2 को जानने से पहले हम भारत माता की जय भाग 1 का संक्षेप में उस लेख का सार को समझने का प्रयत्न करते हैं, जिसमें हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन परिचय तथा दोपहर से ही बीच सड़क पर बैठे जाट किसानों और औरतों उनके आने के इंतजार कर रहे थे। जब नेहरू जी का काफिला वहां पहुंचा तो नेहरू जी उनके पास आए और तब उसे लगा कि उन लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत किए बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं था, यानी संभव नहीं था। इसलिए वो गाड़ी से बाहर आए और उसी के बीच में बैठ गया। यहाँ तक हमने देखा था और उनके बारे में चर्चा भी की थी। तो प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 6 भारत माता की जय भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं भाग 2। आपने देखा था कि नेहरू जी उन किसानों के बीच बैठ गए और बाद में उनसे वार्तालाप होता है, बातचीत होती है, संवाद होती है। वो किस तरह होती है? उनमें से एक चिल्लाया कौमी नारा, और हजारों लोगों से मिलकर जो उसके साथ 3 बार चिल्लाकर कहा वंदे मातरम, और उन्होंने भारत माता की जय के नारे लगाए। यहाँ कौमी का अर्थ है किसी कौम या जाति से संबंधित है। यहाँ और एक और शब्द आया है वंदे मातरम। वंदे मातरम 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने? 2 शब्द से, पहले वंदे और दूसरा मातरम। वंदे का अर्थ वंदना, प्रार्थना, मातरम यानी माता या मातृभूमि, यानी वंदे मातरम का अर्थ है हम माता की वंदना करते हैं। और दूसरा शब्द है भारत माता। माता और भारत 2 शब्दों से बना है एक शब्द। और जब ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कर्मधारय की समास की व्याख्या जो करे तो वह समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेषण, यानी पहला पद कौन सा है? भारत, और दूसरा विशेषण यानी संज्ञा, अथवा तो पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है। ये कर्मधारय समास कहलाता है। इसके अलावा भी इसकी और ट्रिक है। अगर जो विग्रह करे, भारत माता को विग्रह करे, तो भारत रूपी माता बीच में के समान है जो या रूपी आता है तो वो भी कर्मधारय समास ही कहलाता है। यानी ये हुई व्याकरण की बात है। यह सब वंदे मातरम भारत माता की जय किस लिए? मैंने प्रश्न पूछा यानी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। आगे क्या होता देखिए। कोई उत्तर नहीं। पहले तो उन्हें मुझे घूर कर देखा। कैसे? आंखें गड़ाकर। घूरना यानी आंखें गड़ाकर, देखिए ऐसा। और एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। मुंह ताकना यानी स्थिर दृष्टि से देखना। दिखाई पड़ता था कि वह मेरे सवाल करने से कुछ परेशान हो उठे हैं। मैंने सवाल दोहराना यानी फिर से बोलिए, ये नारे लगाने से आपका क्या मतलब है? अर्थ क्या है? फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उस जगह के अधिकारी, कांग्रेस कार्यकर्ता कुछ खीन से हो गए। खीन से यानी उदास, खीन होना यानी उदास, चिंतित होने लगे। खीन का अगर विलोम शब्द करें तो प्रसन्न होता है। खीन का विलोम शब्द क्या होता है? प्रसन्न होता है। उन्होंने हिम्मत करके सब बातें बतानी चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें प्रोत्साहन नहीं दिया। किसको? जो कार्यकर्ता थे। प्रोत्साहन यानी उत्साह, बढ़ावा नहीं दिया। तो क्या होता आगे देखते हैं। और फिर वही प्रश्न उन लोगों से करते हैं जो किसान है, बैठे इंतजार करें। यह भारत माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया है और जिसको जय के नारे लगाए हैं? ये प्रश्न क्या है? और वो प्रश्न कैसा था? पेचीदा। कैसा प्रश्न था? पेचीदा यानी कठिन प्रश्न था। पेचीदा का अर्थ क्या था? कठिन। तो यह भारत माता, पेचीदा प्रश्न कौन सा था? भारत माता कौन है और जिसने आपने प्रणाम किया और जिसकी जय के नारे रहे, यानी भारत माता की जय बोलते थे ना। मैंने फिर सवाल किया उन्हीं से। फिर वो चुप और परेशान हो रहे थे। ऐसी अजीब सवाल से
उनसे कभी नहीं किए गए थे। ऐसे अजीब अजीब यानी अनोखा विचित्र सवाल किसी ने ऐसा नहीं किया था। भारत माता की जय बोलते हो, उनका अर्थ क्या है? सहज भाव से उन्होंने सब बातों को मान लिया। सहज भाव से यानी कोई बोलता है ना, हम भी बोल रहे हैं, या सहज भाव से सब बातों को मान लिया था। जब उनसे सारे नारे लगाने के लिए कोई कहा जाता है, अगर कोई उसे कहता है कि नारे लगाओ, तो वे नारे लगाते थे। उन सब बातों को समझने की उन्हें कभी कोशिश नहीं की, प्रयास ही नहीं किया। वो उसका अर्थ नारे का यानी भारत माता की जय का अर्थ क्या है, कभी कोशिश ही प्रयास ही नहीं किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाने के लिए कहा, तब वे उज्र कैसे कर सकते? उज्र यानी उनका विरोध कैसे, आपत्ति कैसे कर सकते? वो बोल दिया कि भारत माता की जय, पहले से बता दिया कि अगर वो नेता आए तो हमें नारे लगाने हैं। वे तो खूब जोर से पूरी ताकत से लगाकर चिल्ला देते थे। क्या चिल्लाते थे? नारा। और बस नारा कैसे होना चाहिए? नारा अच्छा होना चाहिए। नारा कैसे होना चाहिए? अच्छा होना। क्यों? क्योंकि इसी से उन्हें खुशी होती थी। क्या मिलती? जाट लोगों पूरी ताकत से नारे क्यों लगाते? क्योंकि इसी से उसे क्या मिलती है? खुशी मिलती है। और शायद इसके उनके प्रतिद्वंदी यानी विरोधी, विपक्षी, उनके जो विरोध करने वाले होते हैं, उसको भी कुछ डर भी होता है। यानी उसके अंदर भी क्या पैदा हो जाते हैं? डर पैदा कर, जो उनकी ताकत क्या है, नारे से उनकी ताकत दिखाई देती है ना, तो उसके प्रतिद्वंदियों को भी वो डरा सकते थे। आगे देखते हैं। अब भी मैंने सवाल करना बंद नहीं किया। बेहद हिम्मत करके एक आदमी ने कहा, बेहद हिम्मत करके, किसी जिसकी कोई सीमा न हो, बहुत अधिक से हिम्मत करके एक आदमी ने कहा कि माता का मतलब धरती से है। कैसे है माता? आपने वीडियो में देखा है ना कि वो बातचीत होती है, उसमें कहते हैं कि माता का अर्थ क्या होता है? धरती से है। और उस बेचारे किसान का दिमाग धरती की ओर ही गया, जो उसकी सच्ची माँ है, भला करने और भला चाहने वाली है। तो एक आदमी ने माता का मतलब धरती क्यों बताया? क्योंकि वो किसान था, और किसान था, तो वो उनकी माँ क्या? धरती उनकी माँ है, और वही उनकी भला करती थी, चाहने वाली थी। यहाँ और चाहने वाली यानी दो शब्द से बने, चाहने और वाली। अगर चाहने के पीछे वाली लग जाती तो प्रत्यय लगता है, तो क्या हो जाता? चाहने वाली। आगे सवाल करता है, कौन सवाल करता है? जवाहरलाल नेहरू। और कहते हैं, कौन सी धरती? मैंने फिर पूछा, क्या आपके गांव की धरती, या पंजाब की धरती, या तमाम दुनिया की धरती? इस पेचीदा सवाल से वे और भी परेशान हुए। पेचीदा यानी एकदम कठिन, मुश्किल भरा सवाल से। तब बहुत से लोगों ने चिल्लाकर कहा, इसका मतलब आप ही समझाइए, कुछ भी नहीं जानते और सारी बातें समझना चाहते हैं। बच्चों, बस आज इतना ही। आज हमने देखा कि पाठ 6 भारत माता की जय भाग 2 में जाट समाज के किसानों और औरतों के बीच बैठ गए और लोग वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए रहे। इस पर नेहरू जी ने उनसे पूछा कि बताइए, ये भारत माता कौन है जिसको आपने प्रणाम किया, वंदन किया है, नमन किया है, जिसकी जय के नारे लगाए? तब वे लोग इस प्रश्न पर एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। जब इस पेचीदा कठिन सवाल का जवाब समझ में नहीं आया, तो तब नेहरू जी से ही कहने लगे कि आप ही समझाए। यहाँ तक हमने देखा और उनके बारे में चर्चा की। तो बच्चों, बस आज इतना ही। यानी आगे हम भारत माता की जय पाठ तीसरा भाग 3 यानी कि तीसरे भाग में किसानों को भारत माता की जय आप लोग बोलते हैं, वो भारत माता क्या है, उनके बारे में चर्चा और समझने का प्रयत्न करेंगे। और आज आपने हमारे वीडियो के रूप में भारत माता की जय भाग 2 की प्रस्तुतियां देखी, उनके लिए धन्यवाद। जय हिंद।